वारिसलीगंज के ग्राम पंचायत कुछ गांव में एक नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे देखने से लगता है कि यह कोई बड़ी योजना द्वारा बनवाई जा रही होगी। लेकिन आपको बता दें, इस नाले का निर्माण वर्तमान पंचायत मुखिया द्वारा करवाया जा रहा है। नाले को देखकर आप समझ सकते हैं कि यदि भ्रष्टाचार ना किया जाए तो प्रत्येक पंचायत में, हर एक गाँव में, प्रत्येक वार्डों में इस प्रकार का नाला निर्माण कराया जा सकता है। लेकिन अधिकांशतः गाँव में देखा जाता है कि नली में पानी नहीं बल्कि पानी में नली होता है। लेकिन इस नाले को देखकर आप समझ सकते हैं कि यदि आपके गांव में, यदि आपके वार्ड में इस प्रकार के नाले का निर्माण नहीं कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नाम बता दीजिए सर। हमारा नाम चंद्रभानु सिंह है। कहाँ से हैं? कुछ गांव से। आपके गाँव में जो नाला बनाया जा रहा है, इस नाले से आप कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा। स्मार्ट विलेज की परिकल्पना साबित कर रहा है ये गाँव। इस प्रकार की नाला का निर्माण कराने के लिए मुखिया जी के प्रति आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 16। क्या लगता है इस सभी वार्डों में इस प्रकार के काम करा पाएंगे? एकदम 5 साल में करा देंगे। इस नाले का जो निर्माण कराया जा रहा है, इसके ठेकेदार कौन है? अनुज सिंह। अनुज सिंह। कितना मटेरियल दिया जा रहा है? ये तो पूछ सकते हैं मिस्त्री से। तो यहाँ जो नाले का निर्माण करा रहे हैं, मैं इनसे भी बात कराने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि ये क्या जवाब देते हैं। आप इसमें जो ये मसाला जो मिश्रित करके दे रहे हैं, इसमें क्या क्या दे रहे हैं, कितना मटेरियल इसमें दे रहे हैं? तीनों का एक। 3 को का एक मतलब? एक अढ़ाई गिट्टी, अढ़ाई बालू और एक सीमेंट, एक बोरा सीमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ और भी ग्रामीण हैं। हम इन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर इस नाले का जो निर्माण कराया जा रहा है तो इससे कितना खुश हैं। नाम बता दीजिएगा। सुमित कुमार। कहाँ से हैं? कचगांव से। ये नाला जो बनाया जा रहा है, इससे आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ये ग्राम पंचायत का नाला है, तो ग्राम पंचायत का नाला, ऐसा नाला बहुत कम ही ग्राम पंचायत में देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का नहीं किया जाए तो हर एक गांव में, हर एक वार्ड में ऐसा नाला का निर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये मुखिया जी जो इस नाले का निर्माण करवा रहे हैं, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? 101%। 101%। आप ये बताइए कि बिहार में हर एक मुखिया जो रहते हैं, हर एक पंचायत में, आप उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि अगर जो धरातल पर भ्रष्टाचार न किया जाए तो सारा का सारा गांव डिजिटल हो सकता है। इस प्रकार का नाला हर गांव में निर्माण कराया जा सकता है, बशर्ते कि अगर मुखिया भ्रष्टाचार न हो। मुखिया के ही ऊपर जिम्मेदारी है अगर वह भ्रष्टाचार से काम न करें। सर, आपका नाम? राजीव रंजन कुमार। कहाँ से हैं? कुछ गांव से। आपके गांव में इस नाला का निर्माण कराया जा रहा है, इसके प्रति आप कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश। इसका तो परिकल्पना में हम लोग सपना में सोचते थे कि ऐसा भी नाला बनाया जा सकता है। सर, हर एक गांव में देखा जाता है कि छोटे नाली का निर्माण कराया जाता है। आपके गांव में इस प्रकार का जो बड़े नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जैसे ये मुखिया के द्वारा ही कराया जा रहा है या फिर कोई अलग फंड के द्वारा कराया जा रहा है? नहीं, अभी मुखिया हम लोग ही मुखिया के द्वारा ही शुरुआत किया गया है। पहली बार ऐसा नाला का शुरुआत किया गया है। नीतीश जी तो नल जल का व्यवस्था कर दिए। पहले चापाकल होता था, लोगों को ज़रूरत होती थी 1 बाल्टी पानी का तो 1 बाल्टी लोग भरते थे, उसका उपयोग करते थे। अभी तो आदमी विकास अपने भी किया, कोई घर में बोरिंग किए हुए है, मोटर लगाए हुए है, पानी का बहाव ज़्यादा होता है, नाली छोटा है, उसमें पानी अटता नहीं है। बारिश का पानी जब आता था तो ये रोड पूरा जाम हो जाता था। ये रोड पर पूरा ऐसा जैसे शहर में देखता है ना, पटना में, दुनिया में जहाँ भी जाइए तो वर्षा हुआ, 1 वर्षा हुआ कि रोड पर पानी जमा है ना। यहाँ भी ऐसा ही होता था। लेकिन मुखिया जी का ये बढ़िया सोच हम समझते हैं कि हम लोग को मैंने सलाह दिए कि देखिए नाला इस तरह से बनाते हैं। लोगों का पहले हुआ भी कि इतना बड़ा नाला बनाने से क्या ज़रूरत है, यहाँ क्या आएगा, नदी का पानी आएगा क्या। लेकिन मुखिया जी कहे नहीं, दूरगामी सोच कीजिए। सरकार का पैसा है और सरकार जो पैसा देती है वो सरकार का अपना घर का पैसा नहीं है, वो हमारा ही पैसा, आपका ही पैसा सरकार टैक्स के रूप में वसूलती है और वही पैसा से सरकार आपको बनाने के लिए देती है। तो क्यों नहीं इसका हम सदुपयोग ऐसा करें जो एक नाला बना दे जो कि 100 वर्ष शताब्दी नहीं ठेकेगा। तो नाली बनाने से फ़ायदा क्या? ऐसा नाली बना दे, आज बनावे 4 महीना के बाद टूट जाए तो फिर फ़ायदा नहीं। सरकार का भी पैसा दुरुपयोग और हमारा पैसा भी दुरुपयोग। तो जो लोग पहले समझते थे कि ये सरकार का पैसा है, इसको हम लूट करके घर में रख ले, जैसे भी रंग पेंट करके नाली का निर्माण मैंने खाली खाका तैयार कर दे कि नाली बना दिए और पैसा
निकाल लिए। लेकिन हमारा ये मुखिया जी का सोच नहीं है, सरकार का पैसा नहीं, ये हमारा पब्लिक का पैसा है और हमारा ये पैसा का सदुपयोग जैसे हम घर में करते हैं, एक मकान बनाने के लिए करते हैं, वैसे ही नाला बना करके कर दें। क्योंकि इस गली में हमको ही जाना है, इस गांव में हमको ही रहना है, ये हमारा गांव है। हमारे गांव से होते हुए इधर देखिए नालंदा जिला से लोग आते हैं, इधर कम से कम तो 25 गांव का डेली वारसलीगंज मार्केट जो पड़ता है, हमारा 25 गांव आता है इधर नालंदा से, है ना। सरकार तो सर हर एक गांव में, हर एक पंचायतों में इस प्रकार की नाला देती है। सरकार तो सब जगह के लिए फंड बराबर देती होगी। बराबर देती है। फिर ऐसा नाला पर क्यों नहीं बनाया जाता? कहाँ ये समस्या है? ये मुखिया जी का अपना अपना सोच है, उनको लूटने का होगा। ये मुखिया जी स्वतंत्र रूप से छोड़ दिए कि जैसे ये व्यक्तिगत नहीं दे दिए कि एक आदमी है इसको आप इसमें से नाला बना करके रुपया कमा लो। नहीं, जितना घर का पानी आता है यहीं पर लोग का है, यही लोग का। अपना आदमी नहीं कोई दिए हैं कि ये आदमी को दे दो भाई, ठेकेदारी दे दो, इसमें से कमीशन हमको दे दो, तुम भी लूटो, तुम भी राजा हो जाओ। नहीं, इससे क्या राजा होगा? अरे 2 लाख 3 लाख का काम रहेगा नाली बनाने का, तो 3 लाख में कुल रुपया घरे रख लेगा, 1.5 लाख रुपया तो नालिया कहाँ से बनेगा? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ना किया जाए तो हर एक गांव में, हर एक वार्ड में इस प्रकार के नाले का निर्माण किया जा सकता है। एकदम 100% किया जा सकता है। इसका नमूना दे रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग बनाए, देखिए 550 फीट का ये जो नाला आपको अंदर दिख रहा है जी, ये अंदर अभी तो ढका हुआ है, ढक्कन दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है। ये 550 फीट लगभग बना हुआ है। अभी देख लीजिए रोड पर एक बूंद पानी नहीं है। इसके ऊपर हाईवा गिट्टी लोडेड पूरा इस पर से गुजरता है और गया है। इधर से कम 50 हाईवा गया होगा। आगे हमारे गांव में उधर और काम हुआ है पीसीसी ढलैया का, तो उसमें ट्रक से ही गिट्टी गया था। हिला तक नहीं है और हिलेगा ही नहीं, आप खुद देख सकते हैं, है ना। हम नाले में तो सर ये देखने से पता चल रहा है कि कितना भी पानी आ जाए तो नाले के द्वारा ही बह जाएगा। लेकिन अधिकतर गाँव में देखा जाता है कि नाली में पानी नहीं, पानी में नाली होता है। इस पर आप क्या कर सकते हैं? इसको क्या कहेंगे आप? ग्रामीण सोच उनका नहीं है, सोच तो बदलना पड़ेगा। सरकार के पैसे को सरकार का पैसा समझ करके लूट कीजिएगा तो विकास नहीं होगा, तरक्की नहीं होगा, कभी नहीं होगा और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार तो हमको पैसा देती है, भाई चलो आप काम कीजिए। अब हम काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ सरकार को गाली देंगे तो उससे नहीं होगा। पहले जिम्मेदारी तो हमको खुद को उठाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग जिम्मेदारी उठाए, अपना पैसा समझ करके काम कर रहे हैं। अब इसमें आप ही देख लीजिए महाशय कि इसमें कितने वर्षों तक ये नाला का मैंने जीर्णोद्धार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको तो लगता है हमारा 2 पुस्त देख लेगा, उसको दोबारा नाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले भी नाली बना हुआ था, है ना। हमारे श्याम सुंदर बाबू मर गए, उन्हीं के टाइम का बना हुआ था नाली, है ना। तो अभी इसको फिर अपना सही रूप दे दिए हैं। अब देख लीजिए 100 वर्ष देख लेगा, 100 वर्ष देख लेगा। सर अधिकतर पंचायतों में देखा जाता है कि साल भर भी नहीं चल पाता है। हाँ। तो इस प्रकार का जो नाली का निर्माण कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त किया जा रहा है। हाँ। और ऐसे ऐसे मुखिया जो है हर एक पंचायत में मिले तो हर एक गाँव को जो है डिजिटल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा अनुकरण किया गया है। जब हम पहली बार ये किए गए थे तो हमारा ब्लॉक में आवाज़ उठा था कि भाई मुखिया के द्वारा और ऐसा नाला ये कहाँ तक सही है ना। ये तो इसको छोटा फंड मिलता है ना, ये तो बड़ा संसद का फंड होना चाहिए, विधायक का फंड होना चाहिए, है ना। मुखिया का फंड से हम कहा कि नहीं, हम 1000 मीटर ही बनावेंगे, लेकिन जो भी बनावेंगे सही बनावेंगे और दुरुस्त बनावेंगे, ताकि 100 वर्ष इसमें हमको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। अगले हमारे बाद जो भी कोई भी मुखिया आएंगे, है ना, पंचायत में, तो उनको इधर नाली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम जैसे तैसे बना देंगे, फिर 5 वर्ष में टूट जाएगा, फिर हम निहार ले रहेंगे, मुखिया जी नाली टूट गया जरा बना दीजिए, है ना। तो सरकार का पैसा का दुरुपयोग होगा। अब जितना हम बना दिए इधर 100 वर्ष तक जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा 5 वर्ष में हम यदि 5000 फीट भी बना दिए महाशय, तो आप ही जवाब दीजिए हमको कि फिर उधर नाली बनाने के लिए सरकार से पैसा लेना पड़ेगा? नहीं लेना जगह में। अगला बार आएगा तो पैसा को दूसरे जगह हम उपयोग कर सकते हैं। सरकार एक से एक तरक्की देने के लिए कर रही है। ये आप देखिए, ये आपका कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्था कर रही है सरकार, है ना। उसको भी मुखिया फंड से ही पैसा देना है, 30% उधर से देना है और 70% सरकार अभी स्टार्टिंग के लिए दे रही है। उसके लिए जो वेतन देना है उसको भी 15वीं से ही मुखिया फंड से ही वेतन देना है ना। तो सरकार तो कर रही है कि भाई दूसरा कुछ काम करे। इतना दिन से नालियाँ बना रहे हैं, जब से नीतीश जी आए हैं और जब से मुखिया शुरू हुआ है, पंचायती राज हुआ है, तब से नालियाँ और सोलिंग और पीसीसी हो रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कब खत्म होगा भाई, कब खत्म होगा? इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का, पूरे भ्रष्टाचार ही है और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई रोड मिट्टी उकोड़ करके तो लेके नहीं जाएगा। जब आप बढ़िया से इसको सीमेंटेड कर दिए, इसको किसी का हिम्मत है उखाड़ के घर में लेके जाएगा? नहीं जाएगा ना।
है ना, पीसीसी ढलैया कर दिए, इसको उखाड़ के कौन घर तो नहीं ले जाएगा ना। बढ़िया से बना तो ठीक है, नहीं बढ़िया से बना तो टूट जाएगा तो फिर खड्डा का खड्डा ही है, तो फिर से पैसा फंड डालना पड़ेगा। जी, ये इस नाले को आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें जितना भी पानी आ जाए वो कम पड़ जाएगा। और इसकी सर लंबाई और चौड़ाई क्या है? इसका चौड़ाई बीच में है 25 इंच और गहराई क्या है? हाइट 42 टोटल हुआ, दीवार टू दीवार लीजिएगा ना तो 42 होगा, और हाइट 44, हाइट 42 और चौड़ाई 46, जिसमें 10 इंच का दीवार इधर भी है, 10 इंच का दीवार इधर भी है। जी, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो है नाले का निर्माण हर एक गाँव, हर एक पंचायत, हर एक वार्ड में कराया जाए तो गांव को जो है डिजिटल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।